हेलो हाय, वेलकम टू रिच स्टार ऑफ 222। कैसे हैं आप? मैं एक्वेरियस की रीडिंग कर रही हूँ कि एक्वेरियस विद इन 10 डेज़ आपके पर्सन के आपके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे और उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है, देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि एक्वेरियस के पर्सन के माइंड में एक्वेरियस के लिए क्या चल रहा है। ओके एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका साइन लीब्रा हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जीज दिखाई दे रही है। लीब्रा की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है एक्वेरियस, और इनकी एनर्जीज़ आपके साइड में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जीज़ आ रही है। शायद से आप दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा किसी लॉस से या बर्डन से डील कर रहा है। ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपसे फाइनेंशियली हेल्प चाहते हैं। कुछ ना कुछ इनको ऐसे फील होता है कि आप इनकी कुछ ना कुछ मदद करें, जिस वजह से इनके जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से ये खुद को बाहर निकाल सके। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ऐसे दिख रही है कि ये किसी बर्डन से डील कर रहे हैं और वो बर्डन बहुत बड़ा है। ओके, और शायद से फाइनेंशियल लॉसेस से भी आपका पर्सन डील कर रहा है, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। इनको किसी ना किसी ने बैकस्टैप किया है और ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है। जो भी ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस पर्सन ने भी आपके पर्सन के साथ चीट किया है, इनको किसी मतलब प्रॉब्लम में अटका दिया है। ऐसे मुझे एनर्जीज़ इनकी बहुत ज़्यादा आ रही है। हैंगमैन की एनर्जीज़ दिख रही हैं, कन्फ्यूजन दिख रहा है आपके पर्सन का। अभी इनके लाइफ में मुझे ऐसे दिख रहा है एक्वेरियस की कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स से ये डील कर रहे हैं, जिस वजह से ये जो बंदा है या बंदी है ये बहुत मेंटली डिप्रेशन की एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं। आपका पर्सन, या तो आप अगर ट्विन फ्लेम स्टेज में हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो एक्वेरियस, तो मैं बोलूँगी कि नाउ आपके डीएम की अवेकनिंग पीक लेवल पे स्टार्ट हो गई है। बहुत ही ज़्यादा इनको फाइनेंशियल बर्डन, इवन फाइनेंशियल लॉसेस इनको हद से ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। और ये आपको देख रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया या रिलेशनशिप से ये निकल गए, तो आप तो अभी बहुत ज़्यादा फूल की एनर्जीज़ में हो। इवन मुझे कुछ एक्वेरियस का दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको बैकस्टैप किया, देन आफ्टर दैट आपने किसी और के साथ मैरिज भी कर ली और नाउ आप मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ जी रहे हो। बट अभी इस पर्सन को इनके डिसीजन पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि दिस पर्सन, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको अभी इन्होंने जो डिसीजन लिया या इन्होंने अगर आपको बैकस्टैप किया तो बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, ऐसे दिख रहा है। ये थोड़ा सा मुझे, अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, आप अभी भी रिलेशनशिप में हो, तो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ थोड़ी सी मिक्स रहेगी। मिक्स इन द सेंस कि ये थोड़ा सा मतलब गुस्सा करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट ही और शी शो यू लव ऑल्सो। ऐसे भी मुझे दिख रहा है। और कोई फास्ट एक्शन लेने के बारे में भी देख रहे हैं। मुझे कुछ एक्वेरियस का ऐसे दिख रहा है ना कि आपके पर्सन जो है ना अटकी हुई चीज़ों को अभी प्रोसेस में लाना चाहते हैं। जिनका ब्रेकअप हुआ है उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये पछता रहे हैं, और जिनके रिलेशनशिप अभी तक है, मतलब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, उनके लिए मुझे एनर्जीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं और फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। अभी ये जो पर्सन है ये रुकना नहीं चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा रुक के फिर ये रिलेशनशिप को प्रोसेस करेंगे एंड ऑल नहीं। एंड इवन मुझे यहाँ पे कोई फेमिनाइन एनर्जीज़ दिख रही हैं एक्वेरियस, जिस फेमिनाइन एनर्जीज़ की वजह से आपके पर्सन जो है
वो थोड़ा सा आपके तरफ एक्शन लेने के लिए स्टक होते हैं, ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज़ आ रही है। और शायद से यही फेमिनाइन एनर्जीज़ है जो कि आपके पर्सन को आपके तरफ मूव करने के लेने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, आपका जो बंदा है वो फास्ट एक्शन आपके तरफ नहीं ले पा रहा है। ओके, इनके बारे में भी मैं बताऊंगी कि शायद से ये पर्सन इस फेमिनाइन एनर्जीज़ को थोड़ा सा सबक सिखाने वाले हैं। इन दोनों में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट हो सकती है, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। और बताइए इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे एक्वेरियस की तरफ। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें बताइए कि एक्वेरियस के तरफ उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, क्या चाहेंगे एक्वेरियस के पर्सन, एक्वेरियस से क्या चाहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग, टूटे हुए रिलेशनशिप को आपके पर्सन फिर से जोड़ना चाहते हैं। आपका रिलेशनशिप अगर ब्रेक हो गया, मतलब डेथ हो गया है, एक पॉज लग गया है, तो इनके एक्शंस में दिख रहा है कि ये फिर से आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं, ये आपके तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। बट इनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप शायद से इनको चीर के रख दोगे। चीर के इन द सेंस कि आप बातों से इनको मतलब अपने तरफ आने नहीं दोगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मुझे कफ एंड कोल्ड है, दैट्स वाई। तो ये पर्सन है ना आपके तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन यस डर भी रहे हैं कि कहीं आप उनका मर्डर ही ना कर दो। मर्डर इन द सेंस कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं एंड आपने उनको इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला एंड ऑल, बट आपने वो सारी चीज़ें सुन ली एंड आपने इस रिलेशनशिप से शायद से पॉज ले लिया या मूव ऑन कर दिया। तो अब ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ये डर लग रहा है कि आप इनको एक चांस दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि अभी मुझे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सन की दिख रही है कि आपने अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर दिया है एंड अभी आप नहीं चाहते हो कि कोई आए आपको रुलाए और फिर से आपको अकेला छोड़ के मतलब चला जाए। आप अभी अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो, ये मुझे बहुत दिख रहा है। और देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो विद इन 10 डेज़ मुझे बताइए प्लीज़। स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे विद इन 10 डेज़। एक्वेरियस के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस विद इन 10 डेज़। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है वो बेसिकली यहाँ पे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है और यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऐसे मुझे दिख रहा है। आप थर्ड पार्टी रिमूवल मेडिटेशन करोगे तो उसका असर मिलेगा। ओके, आपके पर्सन आपको कॉफ़ी डेट पे लेके जाना चाहते हैं, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन आपके ड्रीम में आ सकते हैं और ये पर्सन ड्रीम में आके आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं या ऐसे कुछ साइन दे सकते हैं जिस वजह से आपको क्लैरिटी मिल जाए कि इनका जो थर्ड पार्टी है उसके साथ क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। शायद से ये पर्सन आपको ड्रीम में आके बताएंगे और उनका कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है उस पर्सन के साथ, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। सॉरी, वो कार्ड नीचे गिर गया। उनके साथ चल रहा है, ऐसे भी आपको ड्रीम में बता सकते हैं, आपको टेलीपैथी हो सकती है। इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपा के रखी हुई है एक्वेरियस, जो कि ये आपको बोल सकते हैं कि शायद से अभी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है भी नहीं और इन्होंने आपको वो चीज़ें नहीं बताई बिकॉज ऑफ ईगो एंड बिकॉज इनको अभी ऐसे लग रहा है कि शायद से ये आपको इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ से थर्ड पार्टी चली गई, आपको ऐसा फील ना हो, इसलिए भी इन्होंने आपको वो चीज़ें नहीं बताई है जो ये आपसे शेयर करेंगे विद इन 10 डेज़। कॉफ़ी डेट पे आप जा सकते हो। कुछ एक्वेरियस का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि आपने मैनिफेस्ट की है। आप इनके साथ अगर ये न्यू रिलेशनशिप है, मतलब न्यूली आप किसी पर्सन के तरफ आपका क्रश है, अगर एक्वेरियस ऑफिस वर्क प्लेस पे रहेंगे ये पर्सन या
कॉलेज में एक फ्रेंड रह सकते हैं और वो आपसे क्रश है, आपका क्रश है उनके साथ, तो यहाँ पे मुझे एक कॉफ़ी डेट भी दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन के साथ किसी कॉफ़ी डेट पे कॉफ़ी कैफ़े में जा सकते हो। ओके, वहाँ पे आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, आप एक दूसरे को जानोगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हाइप से मुझे बहुत हेल्प होगी। एंड थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी। बाय बाय।